वेलकम बैक। सो हमारे साथ यस के अब तक हमने काफी चीजें बात की। तो अब थोड़ा सा आपके बिजनेस के बारे में बात करते हैं, आपके कंपनी के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे असेसमेंट के बारे में बात करते हैं कि आपने कैसे कैसे वहाँ पे सिक्योरिटी मेजर इम्प्लीमेंट किए, क्या क्या रिस्क मैनेजमेंट है। तो लाइक आपकी खुद की कंपनी एक है और एज ए नॉर्मल आप लोगों के एडवाइस भी देते हो। तो लाइक आपने क्या क्या बिजनेस चैलेंज, क्या क्या आपने डिसीजन लिए, क्या क्या आपकी सिक्योरिटी थी, क्या आपने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया वहाँ पे, कैसे आपने वो पूरा रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट किया, तो सब बताओगे। पहले तो मैं बता दूं कि मेरी जो कंपनी है वहां से हम दूसरी कंपनी को कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पहला तो हो गया वेबसाइट सिक्योरिटी का, फिर एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो बेसिकली जो उस कंपनी के जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका पूरी सिक्योरिटी की हम सर्विस प्रोवाइड करते ओके। हैं। बेसिकली हमने जब स्टार्ट किया था तब हमें पहला भी पता कि कंपनी है, बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी, तो क्लाइंट को अप्रोच किस तरह से। हम्म। पर क्या होता था, क्लाइंट को मालूम ही नहीं है साइबर सिक्योरिटी क्या है। राइट। लेकिन हमें मालूम रहता था कि उनकी कंपनी में जरूरत है, क्योंकि उनके पास काफी सारा डेटा है जिसको सिक्योर करने की नीड है। लेकिन उनको मालूम नहीं रहता था कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। तो पहले तो ये प्रॉब्लम आती थी कि हम क्लाइंट को किस तरह से ये पूरी चीज बताए। उन लोगों को अगर कभी भी बाई चांस कोई अटैक हुआ तो उन लोगों को कितना नुकसान हो सकता है, उनकी कंपनी की रेपुटेशन कितनी डाउन हो सकती है। तो इस सारी चीजें हैंडल करने में पहले बहुत दिक्कत आती थी। फिर क्या किया कि हम जब भी क्लाइंट को पिच करने जाते थे तब हम उनका पहले तो उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहती थी, उनकी वेबसाइट। हम उनको मिलने से पहले उस उनकी जो वेबसाइट है ना, उनका नॉर्मल सिक्योरिटी टेस्टिंग करते थे, जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ लूप होल्स वर्नेबिलिटी मिल जाती है। फिर डायरेक्टली जाके हम क्लाइंट को ये बताते थे कि आपकी वेबसाइट में ये चीजें हैं, अगर इसको सही नहीं किया गया तो आगे जाके कोई अटैकर है, कोई हैकर आपकी कंपनी को इन्फेक्ट कर सकता है, आपके बिजनेस को डाउन कर सकता है। और क्या पता आपका जो कोई कॉम्पिटिटर है वो आपके डेटा को चोरी कर रहा हो अपने खुद के यूज के लिए। तो तब जाके हमें कोई सक्सेस मिले कि क्लाइंट को अप्रोच किस तरह से करें। जब हम ये उनको पूरा प्रैक्टिकल वे दिखाते थे ना, तब उनको इजीली समझ में आ जाता था कि उनकी कंपनी को ये कितनी नीड है। तो लाइक ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी है जहाँ पे हमने ये सारी चीजें की और हमने एज ए स्टेप जो हमने पूरी प्लानिंग की इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोई ऐसा आपने प्लान या फ्रेमवर्क बनाया था? हाँ, जब भी हम शुरुआत में ऐसे दो चार वर्क आ गए, उसके बाद हमें पूरा जाके मालूम चला कि जब भी हम वर्क कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कुछ लूपहोल रहेगा। फिर हमने ये फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट किया था कि जब भी हम किसी क्लाइंट को मिलने जाए ना, उसके पहले उनकी सारी डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए। जैसे क्लाइंट कौन है, उनकी कंपनी क्या क्या वर्क करती है, वो कौन कौन से डेटा के साथ डील करती है, गवर्नमेंट सेक्टर में उनकी कंपनी कहाँ कहाँ पे डील करती है, प्राइवेट सेक्टर में कहाँ कहाँ पे डील करती है, वो B2B है, B2C है। तो पूरा कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो अप करते थे। किस तरह से वहाँ पे सिक्योरिटी नीड है, हम वहाँ पे वर्क स्कोप ऑफ वर्क फाइंड आउट करते थे, SOW, कि एक्चुअली में उनको कितनी नीड है और अभी वो कंपनी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज कर रही है। फिर हम जाते थे पर्टिकुलर उस कंपनी के CEO के पास और जो डायरेक्टर रहता है उनके पास। हम उनको डायरेक्टली अप्रोच करते थे कि आप लोगों के पास इतना डेटा है जो लीक होने की चांसेस है, क्योंकि आपकी वेबसाइट है या फिर आपके सर्वर्स है वहाँ पे ये लूप होल्स रह रहा है। तो हम उनको पूरी अपनी प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं कि हम क्या वर्क करते हैं, आपकी कंपनी के लिए कौन कौन सी सिक्योरिटी की नीड है, आप जो टूल यूज कर रहे हैं उसको अपडेट करने की कब कब नीड है, आपके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग कब की कब नीड है। क्योंकि कई बार क्या होता था, हम अपने सारी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते हैं, पूरी सिक्योरिटी चेक कर लेते थे, तो उनको बोल के आते थे अब आपकी कंपनी सिक्योर है। फिर उसके बाद क्या होता था, कोई भी एम्प्लॉय हो हम्म। वो इनसाइडर थ्रेड करता था, अब उसकी कंपनी के डेटा कहीं और देता था। तो तब हमें जाके मालूम पड़ा कि यहाँ पे और सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने की भी जरूरत है। तो तब हमने एक और चीज इम्प्लीमेंट की, वो थी मॉनिटरिंग, एम्प्लॉय मॉनिटरिंग।
फिर कई बार क्या होता है, हम सिर्फ ट्रेनिंग दे देते हैं, लेकिन क्या पता वो जो एम्प्लॉय है वो खुद डेटा शेयर कर रहा है और कंपनी के डेटा इंटरनली लीक हो रहे हैं। तो हम तब हमने जाकर मालूम चला यहाँ पे और ज्यादा कुछ ना कुछ तो हम मिस कर रहे हैं, कुछ ऐड करने की जरूरत है जिसकी वजह से हमारे पास लूपहोल्स आ रहे हैं। तो क्या होता है, एक बार हमने क्लाइंट को कंफर्मेशन दे दी आपका डेटा सिक्योर है, फिर उसके बाद अगर उसकी कंपनी में कुछ हुआ तो पूरा ब्लेम तो हमारे ऊपर ही आएगा राइट। क्योंकि हमने उसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग की थी। तो एक दो बार ऐसा भी हो चुका था। फिर हमने ये मॉनिटरिंग सिस्टम है जो है पूरा, जब भी हम कोई सी कंपनी का सिक्योरिटी प्रोजेक्ट लेते हैं तब हमने ये मॉनिटरिंग भी इम्प्लीमेंट किया है, तब जाकर हमें कुछ सक्सेस मिला जो हम कंट्रोल कर पाए काफी सारे थ्रेट्स पे। ओके। जैसे आपने बताया कि आप जब भी क्लाइंट को अप्रोच करते हो या क्लाइंट के यहाँ मीटिंग करने जाते हो उससे पहले आप पूरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हो, पूरा तक वो इज अ टारगेट, मतलब क्लाइंट कौन है, उनके वर्किंग क्या है। तो वहां पे मुझे एक चीज पूछनी है, तो आप लाइक यू कैन यूज अ ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन या आप थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हो, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा कंपनी क्लेम कर सकती है कि यार तुम्हें इतनी इंफॉर्मेशन कैसे पता है हमारे बारे में। हम सिर्फ ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन ही यूज करते हैं। ओके। फिर जब क्लाइंट से मिलते हैं तब जाके, जब कन्विंस होते तब क्लाइंट हमें पूरी डिटेल्स देते हैं, तब तक हमारे पास सिर्फ ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है वही रहती है। ओके, तो जैसे अभी आपने बताया इनसाइड हैकर, लाइक जो कंपनी के इंटरनल डाटाबेस से लीक कर है, कई बार उन्हें पता होता है कि वो जान के कर रहे होते हैं, कई बार नहीं पता होता कि वैसे कर रहे हैं। तो लाइक आपने उस चीज पे कैसे मॉनिटरिंग किया, आपने क्या आपने एक सिस्टम बनाया, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? जैसे अभी हर कंपनी में रूल है, जो भी कोई एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो हमने खुद उनको लैपटॉप और मोबाइल प्रोवाइड करती है। राइट। ठीक है, ये जो मोबाइल और लैपटॉप है इनकी मालिकी होती है कंपनी की। मतलब कंपनी जब चाहे तब उस लैपटॉप कंपनी में कुछ भी कर सकती है, राइट। एम्प्लॉय उसमें कुछ नहीं बोल सकते, राइट। तो वहां पे हम क्या करते थे, जो भी मोबाइल और लैपटॉप दे रहे हैं उसमें हम स्पाईवेयर इंस्टॉल रखते थे, कुछ बैकडोर रखते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर उस मोबाइल लैपटॉप में डेली क्या वर्क हो रहा है उसके जो अपडेट है वो डायरेक्टली डायरेक्टर और सीईओ को मिले। तो ये चीज हमने वहां पे इम्प्लीमेंट की थी। ओके। तो लाइक अभी या आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द कंपनी जो आईटी कंपनी है बेसिकली, वो ऐसा कर रही है कि अपने लैपटॉप ये भी दे रही है, फोन भी दे रही है। अगर मैं बात करूँ नॉन आईटी पे, अगर अगर हम ये इम्प्लीमेंट करें तो वहां पे क्या प्लानिंग हो सकती है कि अगर हमें इनसाइड हैकर निकालने, नोट अ हैकर जो आउटसाइड है, हमें कंपनी के अंदर से जो ऐसे बंदे निकालने, तो वहां पे क्या प्लानिंग हो सकती तो वहां पे हम जिस भी कंपनी में जाते वहां पे कुछ ना कुछ तो रहता था, मोबाइल पीसी एम्प्लॉय के मोबाइल से। और वहाँ पे जो कंपनी के पीसी है तो वहाँ पे उस पीसी को इन्वेस्टिगेट करते थे कि जो भी प्लग इन हुआ है कोई मोबाइल ओपन है वो कंपनी के आउटसाइड का है, इन कंपनी के इनसाइड का है, ये सारी चीजें हम फाइंड आउट करते थे। और उसका जो नेटवर्क है हम उसका भी पूरा एनालाइज करते थे कि कौन कौन सा डेटा कहाँ पे शेयर हुआ है। तो ये सारी चीज को हम आइडेंटिफाई करके उनका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी पूरी हम टेक्नोलॉजी चेक करते हैं। उसके बाद जाके मालूम चलता है कि कौन सा अटैक कहाँ से हुआ। है? सो थैंक यू, यस, अब तक आपने अच्छा खासा गाइड किया बिजनेस के बारे में। तो नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा सा बात करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट के बारे में, कि वहाँ पे क्या क्या चैलेंज आते हैं, क्या क्या चीजें होती है, कैसे वो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं आगे। तो अभी के लिए थैंक यू। वेलकम।